गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, एक एयरलाइन एक निश्चित भार तक मुफ्त सुविधा देता है और अतिरिक्त सामान के लिए एक निश्चित दर से किराया लेता है। दो यात्री ए और बी के पास कुल 70 किलो सामान है और उनमें अतिरिक्त सामान के लिए क्रमशः 1500 और 4500 रुपये लिया जाता है। अगर पूरा सामान उनमें से किसी एक का होता तो अतिरिक्त सामान का शुल्क 13,500 रुपये लिया जाता। तो बी के सामान का भार कितना है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एयरलाइन जो है कुछ भार तो फ्री में लेके जाती है, ले जाना अलाउड करती है, और उस भार से जितना भी ज़्यादा सामान होगा उसके लिए निश्चित दर से किराया लगता है। अब आगे बताया कि ए और बी जो है वो दोनों मिला के 70 किलोग्राम वजन उठा रहे हैं। तो अ, अतिरिक्त जो सामान है, क्योंकि कुछ पार्ट तो दोनों में फ्री है, जो अतिरिक्त सामान है उसका 1500 और 4500 लगता है। तो अगर पूरा सामान, अगर कोई एक बंदा उनमें से अगर एक ही अगर सारा सामान लेके जाएगा तो जो अतिरिक्त अतिरिक्त सामान का शुल्क लगेगा वो 13,500 लगेगा। तो बी की सामान का भार हमसे पूछा हुआ है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, क्या कंसेप्ट यूज करेंगे कि जो सामान का भार होगा, जो वेट होगा, वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा कॉस्ट के। मतलब कि जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा खर्चा। तो इसका मतलब कि जो रेशो वेट का होगा वही उनकी कॉस्ट का रहेगा। तो यहाँ पे पहला केस है ए का, फिर दूसरा, और ए और बी कोई कोई भी लेके जा सकता है तीसरे केस में। तो यहाँ पे कॉस्ट का जो रेशो बन रहा है 1500, 4500 और 13,500। यहाँ पर अगर डिवाइड करूंगा, रेशो बनाऊंगा, तो 15 एकम 15 3 45 और 15 रिंग 135 ये आ गया। पहले केस में अगर कुछ सामान अगर फ्री था, मान लेते हैं एक्स सामान फ्री था, और दूसरा जो ए लेके जा रहा था वो वाई लेके जा रहा था जिसका पैसा लगा। दूसरे बी के केस में एक्स सामान फ्री वाला लेके जा रहा था, प्लस में कोई जेड सामान लेके जा रहा था जिसका वजन 3 यूनिट आ रहा है। और तीसरे केस में जो है ये अब सारा सामान है, तो अब ये टोटल सामान तो इतना ही है, जो कि कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इन केस में इसमें ये वाला फ्री है, ये इधर ये वाला फ्री है और ये वाला फ्री है। इसमें इस पे पैसा लगा है, इसमें इस पे पैसा लगा है, इसमें इस पे पैसा लगा है, जो कि 139 के यूनिट के रेशो में है। अब अगर इसमें अगर देखें तो इसमें वाई और जेड, वाई के लिए 1 यूनिट है, 3 जेड के लिए है, तो वाई जेड मिला के 4 यूनिट हो गया। वाई प्लस जेड जो है वो 4 यूनिट हो गया, जो कि ये है 4 यूनिट। अब यहाँ पे इस फिर एक्स वाई जेड तो दोनों तीनों मिलाकर जो है 9 है, तो एक्स की वैल्यू 9 में से 4 जाएंगे तो 5 आ जाएगी यहाँ पर। तो बी का जो खर्चा होगा, बी का जो वेट होगा वो क्या है, वो है एक्स प्लस जेड है। एक्स यहाँ पे 5 है, जेड की वैल्यू 3 है ही है, तो 5 3 8, 8 यूनिट होगा बी का। बी का जो है 8 यूनिट होने वाला है। और हमें पता है कि टोटल कितना होगा। ये तो पूरा एक्स वाई जेड जो है 9 है, और इस एक्स की वैल्यू 5 है, तो टोटल 14 यूनिट है। और 14 यूनिट का हमें दे रखा है टोटल वेट 70 है, तो 5 गुना है। तो 8 का कितना होगा, 8 का 5 गुना 40 हो जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन में है, बी